Yes, catch me live. Hey amigos, this is Asis Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 11th के 10 एमसीक्यूज के बारे में और उस एमसीक्यूज के खतरनाक तरीके से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ग्रिड में हैं और ग्रिड में चाहते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए, तो ऑफलाइन में आप मैथ इंपायर ग्रिड आ सकते हैं। ये आसू भैया का ही इंस्टीट्यूट है। ऑनलाइन आप यूट्यूब पे अपना स्कूल पे पढ़ सकते हो, जहां आप वीडियो देख रहे हो ना। तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, क्लास 11th के 10 एमसीक्यू। उसमें से मेरा पहला एमसीक्यू आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होते हैं। देखो बालक, इसे हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या होते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए हम निमोनिक्स क्या बताएं? एस एस से। आसू भैया जितने फॉर्मूले बताते हैं सभी के निमोनिक्स बताते हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं? फॉर्मूले को एकदम परमानेंट अपने दिल दिमाग जुबान पे लाने के लिए। ठीक है, परमानेंट आ जाएगा बाल। ये एस से यहां दोगे एस, ये एस से यहां, ये एस से यहां। हम लोग जानते हैं आइडेंटिटीज का मतलब होता है सभी के बराबर एक आएगा, सभी के बराबर एक आएगा, सभी के बराबर एक आएगा। गट इट। जिस तरह बेबी को बेस पसंद होता है उसी तरह हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा को पसंद क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चे को पता है, ये फॉर्मूला तो सभी को पता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखो ये और ये दोनों सेम होनी चाहिए। ये और ये दोनों सेम है तो इसका क्या होता है? 1 आता है। क्या होगा? 1। आसू भैया आप इसके बारे में दो को बता दीजिए। ये तो बच्चे को आध है, ये सब दोनों आध नहीं होते हैं हम लोग से, तो कोई दिक्कत नहीं है बालक। यहाँ प्लस होता है, ये सब दोनों फॉर्मूले में यहाँ माइनस दे दोगे। अब यस से दो चीज शुरू होते हैं। यस से एक होते हैं साइन होते हैं, दूसरा होते हैं सेक होते हैं। तो साइन यहां यूज करनी है तो यहां यस के बदले क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा आएगा। ओके भैया, और यस एस सी है ना, तो यस एस सी दोगे ना बालक। निमोनिक्स क्या है? सी है ना, तो यहां सी दोगे। अब देखो मेरे पास सी से दो चीज बचा है। एक बचा है कॉसेक बचा है, एक बचा है कॉट। देखो कॉस आता है, कॉस तो साइन के साथ चला जाता है, लेकिन मेरे पास दो बचते हैं। दो में से सी वाले लोग एक ही साथ आते हैं, तो सी वाला यहां है तो यहां ये लेके आएगा। ठीक है, अब पता नहीं चलता है ये यहां आएगा कि ये यहां आएगा। तो हमारी मम्मी क्या कहती थी? बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो बड़ा को यहां रखेंगे, छोटा को यहां रखेंगे, तभी तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। इसके पास देखो 1 आम 2 आम 3 आम 4 आम 5 आम है, इसके पास 1 आम 2 आम 3 आम है, तो बड़ा क्या है? कॉसेक। तो यहाँ क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब एक ही इंसान बच गया है, एक ही इंसान बच गया है, और वो कौन इंसान बचा है बालक? सेक बचा है। कौन सा बचा है? सॉरी 10 बचा है, तो 10 स्क्वायर थीटा यहां आ जाएगा। और ये तीनों निमोनिक्स को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका एस एस सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे प्रश्न पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या बोला है? द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो बालक, हमारे पास दो चीज होते हैं, एक होते हैं डोमेन होते हैं, एक दूसरा होता है रेंज होता है। आप डोमेन और रेंज कैसे पढ़े हमको नहीं पता है, आप कहां पढ़े ये हमको नहीं पता, लेकिन आसू भैया के पास पढ़ोगे ना तो सभी चीज के निमोनिक्स बताते हैं भाई, सभी प्रश्न के निमोनिक्स हैं। डोमेन का हम निमोनिक्स क्या बताए थे? क्वेश्चन पूछने का औकात। जो क्वेश्चन पूछने का औकात होता है ना भाई, उसे ही हम कहते हैं डोमेन। तो तुम बोलोगे रेंज क्या होते हैं आसू भैया? रेंज होते हैं आंसर देने का औकात, आंसर देने का औकात। जैसे कि बालक एक साइन एक्स है, तो एक्स के बाद साइन, यहां तुम एक्स की जगह कुछ भी रखो, इसका आंसर -1 और 1 के बीच में ही आएगा ना। तो ये क्या हुआ? ये हुआ रेंज हो गया। आंसर कहां से कहां के बीच दे रहे हो? -1 से 1 के बीच दे रहे हो ना, तो ये तुम्हारा रेंज हो गया। और तुम यहां क्या क्या पूछ सकते हो? ये हो गया क्वेश्चन पूछने का औकात। यहां तुम 720 180 जो रखना चाहते हो, तो साइन का रेंज क्या होता है? -π/2 से, सॉरी डोमेन क्या होते हैं? -π/2 से π/2, और रेंज क्या होते हैं? -1 से 1 होते हैं ना। तो मेरे पास फंक्शन क्या दिए बालक? देखो फंक्शन क्या है? फंक्शन दिए √1 - x²। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बालक? रूट के अंदर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी 0 से छोटा नहीं होनी चाहिए। इसको बनाने के अनाप शनाप तरीके हैं, इसको बनाने के अनाप शनाप तरीके हैं। क्या सभी तरीके को जानना चाहते हो? आप जानना चाहते हो तो हम बता दे रहे हैं। एक इसका कैसे बनाओगे, आ जाओ देख लो।
1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर तुम क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, प्लस आएगा और एक माइनस एक आएगा, और प्लस एक माइनस एक को शामिल करने हैं, प्लस एक और माइनस एक को शामिल करने, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, यानी माइनस एक से प्लस एक के बीच ही आंसर रहेगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, माइनस एक से प्लस एक के बीच। ठीक है, एक और तरीके बताते हैं, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई एक नंबर अपने मन से ले लो भाई। तुम्हारा मन में आया 5, 5 रख के देखो बालक, रूट अंडर 1 माइनस 5 का स्क्वायर, क्या रूट के अंदर निगेटिव आ गया, क्या निगेटिव आ गया, तो रूट के अंदर निगेटिव चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ये डोमेन नहीं हो सकता। ये माइनस एक और एक बोला है, देख बालक ये क्या बोलता है, ये बोलता है ओपन, यानी एक को भी नहीं लेना है, माइनस एक को नहीं लेना है, लेकिन अगर हम एक यहां रखते हैं तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर रूट अंडर 0, और रूट 0 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर सी होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या बोला है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देख बालक सॉल्यूशन बोला है, सॉल्यूशन मतलब क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, क्या होते हैं, सेटिस्फाई। तो देखो ऐसा करो, ऐसा करो, क्या करो पता है, इसको निकालने के दो तरीके, अगर मोड को हम हटाएंगे बालक तो एक बार प्लस दे देंगे, और मोड को एक बार हटाएंगे तो एक बार हम माइनस दे देंगे। जब भी मोड हटता है तो दूसरा साइड एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है, तो एक्स ये 5, ये -3 उधर जाएगा तो +3, एक्स ये -5, ये -3 उधर जाएगा तो +3, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, एक्स का वैल्यू -2 और 8, एक्स का वैल्यू -2 और 8 ऑप्शन नंबर ए के पास है, तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो मेरे पास बहुत ही प्यारा प्रश्न आया सेट का, हम लोग से पूछा ये इंटरसेक्शन भी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, क्या कॉमन, ए और बी के बीच में क्या कॉमन है बालक, वो लिखो। देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 आ जाएगा, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 कॉमन है तो 3 आएगा, यानी 2 और 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर हम तुम लोग से पूछे ए यूनियन बी, यूनियन बी का मतलब होता है सबको शामिल कर दो, क्या सबको शामिल कर दो, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट में बताओगे, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट में बताओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा हो गया 5 नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो बालक, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, देखो पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर सेट में एलिमेंट कितने होते हैं, 2 टू द पावर n होते हैं, और यही फॉर्मूला होते हैं नंबर ऑफ सबसेट का, नंबर ऑफ सबसेट का। देखो यही फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पावर सेट का भी, और यही फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट का। तो 2 दी पावर n, n की जगह क्या है 4, तो 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। कोई लफड़ा, कोई लफड़ा नहीं है बालक, और आप लोग जल्दी से इस चैनल पे 50 सब्सक्राइबर करवा दो, ठीक है, उसके बाद हम ऑनलाइन क्लासेस लाइव आके लेना शुरू कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर स्क्वायर, देखो बालक एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये देखो कुछ नहीं होता है, जो पावर होता है वो पावर को सामने लिखते हैं, पावर में से एक कम कर देते हैं, तो मेरे से क्या बोला एक्स स्क्वायर का, तो पावर को सामने लिखो, पावर में से एक कम कर दो, 2 में से एक जाएगा तो 1, और 2 का पावर 2, एक्स का पावर 1, 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो कोई मतलब नहीं बनता है, 2x। तो यहाँ आपका होमवर्क क्या है, एक्स का पावर 10 का आप लोग डिफरेंशिएशन बता दोगे, एक्स का पावर 10 का आप लोग डिफरेंशिएशन बता दोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बच्चा लोग को पता है क्या होता है, 1 होता है, 1। आगे क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, देखो n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, इसको जैसे कि फॉर्मूले याद नहीं होते हैं आंसू भैया, तो हम बोले थे ना कि फॉर्मूले को याद मत रखो, कोई एक चीज देख लो, 1 + 2 + 3, यहां हम कितने नेचुरल नंबर लिए, 1 2 3 लिए ना, तो 3 का सम कितना होता है बालक, 3 2 5 और 1 6 आता है ना। अब 3 का 6 किस में आ रहा है, यहाँ 3 रखो, 3 और 3 + 1, तो 3 और 1 4, 4 3 12, तो 12 आ रहा है क्या, 6 आ रहा है क्या, नहीं तो ये नहीं होगा। 3 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 9, ये भी नहीं आ रहा है। इसमें देखते हैं 3 ×
3 में से 1 जाएगा तो 2/2, ये 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर ये होगा। देखो इसमें 3 रख के देखो, 3 रखो, 3 और 1 4 हो जाएगा, अपॉन 2 लिखो तो क्या होगा 3 गुने 4/2, 2 कट जाएगा तो 3 दूना 6, 6 आ गया था ना। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मूले को रटना जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के बाद 9th नंबर, द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड। देखो एफ के इनवर्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एफ इनवर्स ऐसे होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज हलवा हलवा लिए, कल इसके लेवल को हल्का सा हाई करेंगे, ठीक है। लास्ट प्रश्न क्या बोला है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज 0। स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप क्या है, SLOP, स्लोप क्या है बालक, 0 है। यानी टेन थीटा क्या है बालक, टेन थीटा क्या है, 0 है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और थीटा बराबर 0, यानी लाइन वर्टिकल नहीं होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो इसका 0 किस में होते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन सा है, वर्टिकल है, यहाँ हॉरिजॉन्टल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। आज के सेशन में हम लोग 10 प्रश्न को देखेंगे, कल हम लोग 10 प्रश्न को देखेंगे। आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।